तो यह कह रहे हैं दान। तो दान कहाँ देना चाहिए? सात क्षेत्रों पर दान देने का प्रकरण आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महाराज ने बोला है कि 7 क्षेत्रों पर दान देना चाहिए। पहला, जीर्णोद्धार। जो पुराने प्राचीन काल के जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, अन्य धार्मिक साधन हैं, आवास हैं, बसतिका हैं, निलय हैं, जो प्राचीनता हमारी दर्शाती है जैन धर्म को, ऐसे क्षेत्रों के जीर्णोद्धार के लिए दान देना चाहिए। दूसरा आता है जिन प्रतिमा। यह कहा जाता है जो व्यक्ति जौ के समान, दाने के समान जिन प्रतिमा को मंदिर में विराजमान करता है वो अनंत सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। तो एक प्रतिमा के लिए, नवीन प्रतिमा को बनवाना, प्रतिमाओं के दान देना, ये दूसरा स्थान कहलाता है। तीसरा स्थान होता है नवीन मंदिर जिनालय। जिस गांव में मंदिर नहीं है, जिस गांव में जिनालय नहीं है, जिस गांव में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, जहाँ के लोग मंदिर बनाने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों का सहयोग करके वहाँ उनके लिए मंदिर स्थापित करना, मंदिर बनवाना, ये तीसरा स्थान कहलाता है। चौथा स्थान तीर्थ बंदना। हमारे बीच में अनेक ऐसे सधर्मी भाई बंधु होते हैं जो आर्थिक संपत्ति के अभाव में तीर्थों की वंदना करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को हम अपने पुण्य के योग से कमाई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अगर उनको तीर्थ वंदना कराते हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं अपने जीवन के बारे में विचार करना हो कि मेरा अभी तक कहीं नीच गति का, कहीं नरक गति का बंध तो नहीं हो गया है। तो आचार्य कहते हैं एक बार संवेद शिखर की निर्विघ्न यात्रा आपकी होती है तो कहते हैं भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पर सुगति नहीं होई। जो जीव भावों के साथ तीर्थराज संवेद शिखर की वंदना कर लेते हैं, ऐसे जीवों को नरक गति का, त्रिंश गति का बंध नहीं होता है। अगर हमने किसी सहधर्मी को तीर्थ वंदना करवाई, अपने सिद्ध क्षेत्रों पर ले गए, अपने अतिशय क्षेत्रों पर ले गए, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर ले गए, अपने कल्याण क्षेत्रों पर ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान जिनेंद्र की आराधना, पूजा, सेवा, अभिषेक इत्यादि किया, तो अगर आपने उनको वंदना कराई तो आपको उनका 17% पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ये 5वां स्थान तीर्थ वंदना का होता है। 6वां जिनवाणी प्रकाशन। जिनवाणी का प्रकाशन करना, हमारी भगवान की वाणी लुप्त न हो जाए, आगे वाले जीवों के लिए वो वाणी उन्हें सहजता में, सरलता में मिल जाए, ऐसा विचार आचार्य धर्षण स्वामी जी के मन में आया और उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे जो ज्ञान है उस ज्ञान को भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के जो वाणी निकली है उसे सर्वत्र फैलना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ज्ञान को अपने 2 शिष्यों के माध्यम से, पुष्पदंत भूतबली मुनिराज के माध्यम से उस ज्ञान को लिपिबद्ध करवाया। और जब वो लेखनी प्रारंभ हुई उस समय से जेठ सुदी पंचमी के दिन जब वो संपूर्ण रूप से लेखनी लिख चुकी थी, उस दिन उस जिनवाणी की पूजा की गई थी। रथ पर बिठा करके भव्य रूप से जुलूस निकाला गया। ऐसे जिनवाणी के प्रकाशन में भी हमें दान देना चाहिए। उसके बाद
चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ होता है। दूसरा चतुर्विध संघ ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये दो प्रकार से आचार्यों ने चतुर्विध संघ की स्थापना की है कि दो प्रकार से चतुर्विध संघ होते हैं। इन चतुर्विध संघ की यथा योग्य सेवा, भक्ति, आराधना, पूजा और उनके योग्य आने वाली वस्तुओं को उनको समर्पित कर देना, ये भी दान कहलाता है। जैसे बहुत से साधु वृद्ध हैं, उनके योग्य चटाई, सूखी घास, पाटा, अन्य चीजें, जिनवाड़ी, चौकी, ये हम उनको भेंट कर सकते हैं। क्योंकि चतुर्विध संघ के लिए केवल आहार दान ही नहीं है, आहार दान का जो उनकी साधना में हेतु बन रहे जितने भी वस्तु उनकी साधना के उपयोगी हैं, माला है, पेन है, किताब है, कॉपी है, जिनसे उनका लेखनी चल सकती है, वो भी भगवान की वाणी को लिख सकें, ऐसे साधनों को उनको दे देना, ये दान कहलाता है। ऐसे 7 स्थानों पर श्रावक के लिए दान देने का आचार्यों ने निर्देश किया है कि श्रावक को प्रतिदिन अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा निकाल करके दान देना चाहिए। ये जघन श्रावक की पद्धति है। मध्यम श्रावक अपनी आय का 6वां भाग निकाल करके दान करता है और उत्तम श्रावक अपनी आय का 4था हिस्सा दान करता है। मान लीजिए आपने दिन भर में 100 रुपये कमाई, तो आचार्य कहते हैं कि 100 रुपये में से 25 रुपये दान के लिए खर्च करो, 25 रुपये अपने ऊपर खर्च कीजिए, 25 रुपये आने वाले अतिथियों के लिए बचा के रखिए और 25 रुपये अपनी आपदा संकट में सहयोग हो जाए इसे बचा के रखिए। आज हमारा दुखी होने का कारण क्या है कि आय कम है और खर्चा ज़्यादा है। कमाते 100 रुपये हैं और खर्च 200 हो जाते हैं तो मन संक्लेशित होता है, दान भी नहीं कर पाते हैं, धर्म ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, हमारा मन उद्विग्न होने लगता है और यत तत् जैसे हो वैसे हम धन कमाने के लिए लालायित रहते हैं। वहाँ पे न्याय नीति का भेद हमारे सामने नहीं आता कि धन न्याय का है या नीति का है, बस एक इच्छा होती धन आना चाहिए। आचार्य कहते हैं अन्यायोपार्जित ज्ञानम धनम 10 वर्ष तिष्ठति। अन्याय का कमाया हुआ धन 10 वर्ष से ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है। 11वें वर्ष में जितने भी अन्याय का धन कमाने वाले लोग हैं, ऐसा आचार्यों के सूक्ति वचन हैं कि वो 10 वर्ष से ज़्यादा ठहरने वाला धन नहीं है, वो 11वें वर्ष में समूल नष्ट हो जाता है। तत्कालिक हमें सुख होता है, लगता है कि हमने किसी को ठग लिया, हमने किसी को डाका डाल लिया, हमने किसी चोरी कर ली, हम प्रसन्न होते हैं। याद रखना तात्कालिक प्रसन्नता क्षण मात्र में विलुप्त हो जाती है। जब तक वो धोखे का, छल का, कपट का, मायाचारी का पैसा हाथ में है तब तक वो आपको अच्छा लग रहा है, आप कहते हो कि देखो आज मैंने इसको ठग लिया। बंधुओं ज्ञानियों याद रखना, अगर हमने किसी को ठगा है, तुमने किसी को ठगा नहीं, हमने स्वयं को ठगा है। अगर आज हमारा किसी के ऊपर उपकार करने की भावना हो रही है तो हम उस पर उपकार नहीं कर रहे बल्कि हम अपना उपकार कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठ करके अदालत के कोर्ट कचहरी को जा रहा था। उसने देखा एक कुत्ते का बच्चा नाले में गिर गया है।
छटपटा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और जैसे वो व्यक्ति गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके वो गाड़ी से नीचे उतरा और कुत्ते के पास पहुंचा। उस कुत्ते के बच्चे को उसने हाथ डाल करके उस नाले में से निकाला और जैसे कुत्ता उस नाले में से निकला, घबरा के फड़फड़ाता हुआ जैसे भागा तो उसके कीचड़ उसके कोट के ऊपर, उसके पैंट के ऊपर, उसके वस्त्रों पर पड़े। तो उसने कहा ड्राइवर ने कि साहब, इस कुत्ते को निकालना था तो आप मुझसे बोल देते, इस कुत्ते को मैं निकाल देता। उसने कहा कि मैंने कुत्ते की जान नहीं बचाई, मैंने अपनी जान बचाई। क्योंकि सज्जन लोग उपकार करने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने कभी किसी का उपकार किया। उन्हें मालूम है कि मैंने किसी का उपकार नहीं किया, कालांतर में मैं अपने ही उपकार की व्यवस्था कर रहा हूं। तो ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि दान जो हम देते हैं वह स्वयं और पर के अनुग्रह के दान देते हैं, हमारा भी अच्छा हो और दूसरे का भी अच्छा हो। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे कि उन 7 स्थानों पर इसके अलावा भी दान के भेदों में पात्र दान और पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जो अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, जिनके पास कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, लेकिन भगवान जिनेंद्र के प्रति उनकी आस्था है, विश्वास है, ऐसे श्रावक जन, ऐसे सधर्मी जघन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। उनको भी निमंत्रण देकर के हम आहार आदि उनके योग्य व्यवस्था कर सकते हैं। मध्यम पात्र माताजी, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं, वो श्रावक मध्यम पात्र की श्रेणी में आते हैं। उनको भी हमें यथा योग्य उनके साधना के अनुकूल उनको दान देना चाहिए। उत्तम भूमिका में दिगंबर, भगवान अनंत के भेष को धारण करने वाले, भगवान अनंत के भेष में जीने वाले जो निर्गन तपोधन होते हैं, वो उत्तम पात्र की श्रेणी में आते हैं। यहां कह रहे हैं कि पात्र दत्ती, समदत्ती, अपने सम बराबर के जो धर्मी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उन धर्मात्मा लोगों के लिए अपने धन को समर्पित करना समदत्ती दान कहलाता है। फिर आता है अन्वय दत्ती, सब कुछ छोड़ करके मुनि पद को धारण कर लेना। दान के प्रपूर्ण में और आचार्य कह रहे हैं वा अथवा सुशीलेषु, शीलों का पालन करने वाला, गुणव्रत, महाव्रत। 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपग्रह महाव्रत। इन 5 महाव्रतों को धारण करने वाले 5 अनुव्रत होते हैं, अहिंसानु अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह ब्रह्मचार्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। 3 गुण होते हैं, दिग देश, दिशाओं का बंधन करना, देश का बंधन करना और अनदंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत होते हैं, सामायिक, पुरुषोत्पास, अतिथि संविभाग और संलेखना। ऐसे 12 व्रतों को
जो श्रावक धारण कर लेता है, जो मुनि 5 व्रत 5 सम्मति 3 गुप्तों को धारण कर लेता है, ऐसे 13 प्रकार के चारित्र को धारण करने वाला मुनि और 12 प्रकार के व्रतों को 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, ऐसे 12 व्रतों को धारण करने वाला श्रावक क्या करता है? अपने स्वभाव में रहता है और उपवास, दिशु, आहार आदि के त्याग में निश्चय से रक्त लवलीन रहता है। वो आत्मा, वो श्रावक, वो सन्यासी उपवास किसका किया जाता है? हमने साधारणतः 4 प्रकार के आहार का त्याग का नाम उपवास रख दिया। याद रखना, उपवास तो दिखने में आ रहा है कि आपने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, लेकिन आचार्य कहे जब तक आप अपने आप के नजदीक पास में नहीं पहुंचोगे, वास नहीं करोगे अपनी आत्मा में, तब तक उपवास की कोई भूमिका नहीं रहती। और उस भूमिका से पहले आपको अपनी कसाय का निग्रह और काय का निग्रह करना बहुत जरूरी है। आपको कसायों का निग्रह करना ही पड़ेगा। और कसाय आपकी बलवती हैं और आप उपवास करने बैठ गए, काय का निग्रह करने बैठ गए, तो याद रखना कि आपकी काय सूख जाएगी और कसाय मजबूत हो जाएंगी। कसायों के साथ साथ अगर काय का निग्रह किया जाए तो लाभकारी होता है। और कसायों का निग्रह नहीं किया गया, कसायों का त्याग नहीं किया गया, जल का, अन्न पानी का त्याग कर दिया, तो आपको कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अन्न जल का त्याग तो अन्य धर्म के लोग भी कर देते हैं। और आपने सोच लिया है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही शुभ परिणति है, तो आचार्य कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी, अशुभ परिणति में जीने वाला जीव भी 4 प्रकार के आहार का त्याग करके एक स्थान में बैठ जाता है, ध्यान में अपने में मगन हो जाता है, चाहे वो ध्यान शुभ हो चाहे अशुभ हो। लेकिन मिथ्या दृष्टि का नियम से अशुभ ही ध्यान चलता है, अशुभ ही उपयोग रहता है। उस अशुभ उपयोग में क्या करता है? वो 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है।